हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है। कैन यू राइट द महाराष्ट्र MBA CET एग्जामिनेशन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र डोमिसाइल? ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट येट, कैन आई राइट द एग्जामिनेशन? तो यू हैव ऑल ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आपके लिए बना दूं एक्सप्लेनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द महाराष्ट्र MBA CET एग्जामिनेशन। सिंपल सी चीज है गाइस, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। जो कैंडिडेचर है महाराष्ट्र MBA CET के लिए बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट है, इट इज कॉल्ड इज द ओपन कैटेगरी। इसमें जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स है जो जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आते हैं। एंड यस, पीपल फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, आप ये एग्जाम जरूर दे सकते हो एंड आप जरूर इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र डोमिसाइल, ठीक है। एंड JNK माइग्रेंट कैंडिडेट्स, तो ये है फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड है ऑल इंडिया कैंडिडेचर, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो होता क्या है। एंड थर्ड इज द माइनॉरिटी कैंडिडेचर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। तो ये जो है ये टेक्स्ट मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिया है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एज क्राइटेरिया क्या है। यू हैव टू बी 21 ईयर्स, ठीक है। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 21 ईयर्स। देर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट, देर आर नो डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, ठीक है, आपने 2 बार दिया है तो आप तीसरे बार नहीं दे सकते हो, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट है सिर्फ 21 ईयर्स, अपर क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन, मिनिमम अगर आपने 4 साल का किया है, ठीक है, पर मिनिमम 3 ईयर्स का ड्यूरेशन का बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका एग्रीगेट होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स। थोड़ा सा कंसेशन मार्क्स में मिलता है, 45% एटलीस्ट होना चाहिए। दिस इज बेसिकली दोज बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बट सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के, ओके। तो वो एक केवियट है यहाँ पे, ओके। नाउ एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम अभी तक हमारे पास डिग्री नहीं आई है, हम अभी भी फाइनल ईयर में है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं एग्जाम? यस, यू कैन टेक द एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अपीयर किए हो और आपको अपनी डिग्री मिल जाएगी बिफोर यू टेक एडमिशन इनटू द MBA प्रोग्राम, तो भी आप एग्जामिनेशन लिखने के लिए एलिजिबल हो, ओके। सो ये हमारी फर्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है। अब एग्रीगेट मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, नोटिफिकेशन इज वेरी क्लियर ऑन दैट। तो इसमें द ग्रैंड टोटल ऑफ मार्क्स, ओके, जो भी आपका यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स है, ग्रैंड टोटल को आप बताएंगे उसका एग्रीगेट करके, वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अगर आपको ग्रेड्स अवार्ड किए गए हैं या CGPA अवॉर्डेड है, देन यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दैट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी। एंड जब आप कन्वर्ट कर रहे हो या आप अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, मेक श्योर टू राउंड इट ऑफ टू 2 प्लेसेस डेसिमल आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एंड अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो, सो बी रेडी टू फर्निश द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए भी बी रेडी टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, प्रूफ के लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। एजुकेशन सिंपल है, राइट। अब ये ऑल इंडिया कैंडिडेचर क्या होता है? यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, ठीक है। आपने बैचलर्स डिग्री पास की है, वही 3 साल वाली, मिनिमम 3 ईयर बैचलर्स डिग्री अवॉर्डेड है आपको, एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स है आपके पास, एंड आपको महाराष्ट्र CET लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास एक वैलिड कैट स्कोर है या CMAT स्कोर है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस है, वो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है।
अगर आप इन स्कोर्स को लेकर भी जो 15% सीट्स जनरली अलॉट होती है ऑल इंडिया कैंडिडेचर के लिए, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो. सो यू डोंट हैव टू राइट द महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन, यू कैन डायरेक्टली गो टू द कैप राउंड यूजिंग दीज स्कोर्स. ठीक है, बट लिमिटेड सीट्स है उसके लिए, देयर आर ओनली लिमिटेड सीट्स. राइट, सिंपल. समझ में आया आप सबको? यस. तो बेसिक सी क्वेश्चन है, आप महाराष्ट्र डोमिसाइल से नहीं हो, क्या आप एग्जाम लिख सकते हो? यस, आप लिख सकते हो. और आपको अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है और हम आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में. ठीक है, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप एग्जाम लिख सकते हो प्रोवाइडेड आपको डिग्री ग्रांट हो जाए बिफोर आप एमबीए प्रोग्राम में एनरोल करो. ठीक है. सो गाइस, हम सब आपके मेंटर्स हैं, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए. हम महाराष्ट्र सीईटी की भी प्रिपरेशन आपको कराने वाले हैं जल्दी से. ठीक है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्रिप्शन लो, हमारा कोड यूज करो, कोर MBA. ठीक है, आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए MBA प्रोग्राम्स के बारे में, हमारे फीचर्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, एक इंक्वायरी फॉर्म है जिसको आप कॉल कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो और आपको थरो गाइडेंस मिलेगी. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है, आपके बेसिक से क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं. वॉच आउट दिस स्पेस गाइस फॉर मोर महाराष्ट्र सीईटी रिलेटेड कंटेंट. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब में पहुंचे. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई विल मीट यू इन द क्लासेस सून. टेक केयर एवरीवन.